Hello students, this is me Nidhi Singh. Today we'll discuss about our next topic in this current affair series, Donald Trump's impeachment trial. So अब तक हम आपको पता है कि करंट अफेयर्स की एक सीरीज है जिसमें हम एक शॉर्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं. आज का हमारा टॉपिक का नाम होगा डोनाल्ड ट्रंप इम्पीचमेंट ट्रायल. बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ISPCS 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एग्जाम्पल ऐप पे एक बार जाके जरूर विजिट कीजिए. वहां पे हमारे नए नए कोर्सेज हैं, एकदम थॉरो क्लासेस चलती हैं. आप डेमो क्लासेस लीजिए और कोई भी अपनी पसंद से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक. उससे पहले मैं आपको इसकी बैकग्राउंड एक स्टोरी बता देती हूँ. सपोज एक कोई गांव है, आप किसी गांव में रहते हैं. उस आपके गांव में एक कोई राजा है, एक वहां का मुखिया है, और उस मुखिया को लगता है कि उसके जो डिसीजंस हैं वो बिल्कुल सही है और वो जो डिसीजन लेता है वही सही रहते हैं, और आप वो अपने डिसीजंस आप पे थोपने के लिए हमेशा लागू करता है. अपने डिसीजन इस तरह से लेता है कि आपके जो रिलेशंस है वो बाकी देशों के साथ, बाकी गांवों के साथ एकदम खराब हो गए हैं, और जो आपकी जो नीतियां हैं वो जो पहले जो नीतियां बनाई गई थी उन नीतियों को बिल्कुल चेंज करता है, झूठ पे झूठ बोलता है. तो इस तरह का नेता आप सोच सकते हैं कि क्या आज मिलेगा? तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूएस के 45th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की. बिल्कुल इनका बैकग्राउंड बहुत ही खराब रहा. बहुत ही इन्होंने जो इनके जो रूल्स थे, इनकी जो पॉलिसीज थी वो काफी आपकी रिग्रेसफुल रही हमारे यूएस के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी. आपको इनका बैकग्राउंड हम बता दें, जो इनकी एक तरह से जो यूक्रेन के अगेंस्ट जो पॉलिसीज थी, इनकी जो ट्रेड पॉलिसीज थी पहले, आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जो अमेरिका था, अमेरिका के जो ट्रेड रिलेशंस थे पूरी दुनिया के साथ बहुत अच्छे थे. बट इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद लगभग सब ट्रेड्स पे सैंक्शन लगा दिया. चाइना के साथ इनका रिलेशन खराब हो गया, रशिया के साथ रिलेशन खराब हो गया, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो जो और भी जो कंट्रीज हैं, और खुद अपने देश में इन्होंने अमेरिका इज फर्स्ट, अमेरिका इज फर्स्ट की पॉलिसी इन्होंने अपनाई और सिर्फ अमेरिका के ही बारे में सोचा. और WHO का आपको पता है कि इसको जो फंडिंग दी जाती थी उस पर रोक लगाया. इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट, जो भी क्लाइमेट डील्स थी उनको कैंसिल कर दिया. तो बहुत सारी ऐसी नीति थी, झूठ पे झूठ बोला, और इस तरह की जो इनकी एक्टिविटीज रही, काफी इनका प्रॉब्लमेटिक और कंट्रोवर्शियल इनका टेन्योर रहा है. और चलिए एक अब बात करते हैं, मेन जो मुद्दा है उस पे आते हैं कि अब इनकी इम्पीचमेंट का ट्रायल शुरू हो गया है. हमारे जो यूएस का पार्लियामेंट है, जिसको हम यूएस कांग्रेस कहते हैं, वहां पे एक इम्पीचमेंट ट्रायल शुरू हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. व्हाट इज ट्रंप चार्ज विद? ट्रंप को किस लिए चार्ज किया गया है? सो आपको बता दें कि 13 जनवरी को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोटेड फॉर 232 to 197 to impeach Trump over incitement of insurrection. इसका मीनिंग होगा violent uprising against an authority of government. मतलब कोई ऐसी violent activity कर देना किसी authority या government के खिलाफ. After his supporters stormed the Capitol in an attempt to overturn November's election result. हुआ क्या था आप सबको पता है बहुत अच्छे से. डोनाल्ड ट्रंप ने जब से इलेक्शन रिजल्ट आया है, हमारा 2020 जो यूएस इलेक्शन रहे हैं, तब से यूएस इलेक्शन पे क्लेम करना, फॉल्स क्लेम करना डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट कर दिया कि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं एकदम गलत है, नल एंड वॉइड है. और उसी को देखते हुए 6 जनवरी को बहुत ही एक हमने डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही काला दिन हमने देखा. आप सबको पता है कि उस दिन क्या हुआ था. कैपिटल हिल की जो बिल्डिंग है वहां पे जाके इनके समर्थकों ने बहुत ज्यादा मॉब अटैक, एक तरह से हम बोल सकते हैं उसको, जिसको इन्होंने भड़काया. और इसमें इन अ बिड टू प्रिवेंट द सर्टिफिकेशन ऑफ जो बाइडेंस इलेक्शन विक्ट्री, मतलब ये जो विक्ट्री हुई थी जो बाइडेन की, उनकी जो सर्टिफिकेशन हुई उनको इन्होंने मानने से इनकार कर दिया. 10 रिपब्लिकन वोटेड अगेंस्ट ट्रंप. तो ये रिपब्लिकन क्या है, ये आपके डेमोक्रेट्स क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगी. फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं और हमारे जो बाइडेन, आप
जो हमारे 46th जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है यूएस के, ये आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। बहुत ही बेसिक है। इसके बाद आपको डिटेल्स में अच्छे से समझाया जाएगा। पहले अब उसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हैज नॉट बीन इम्पीच्ड? इम्पीच्ड इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट है सबके सब? एंड्रू जॉनसन है, रिचर्ड निक्सन है, बिल क्लिंटन है, डोनाल्ड ट्रंप है, ऑफ कोर्स आप सब जानते होंगे। तो इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट है जो अभी तक इम्पीच्ड नहीं हुआ है? सो आपको बताना है, और आंसर के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो इसी वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर भी बताऊंगी, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। तो एक बार यूएस का मैप देख लेते हैं। यूएस का मैप कुछ इस तरह से रहेगा कि आपको यहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, आपको पता है यूएस में 50 स्टेट है, राइट। सो इस तरह से हम देखेंगे कि 50 स्टेट है यूएस में, और आपको इसके जितने भी स्टेट में जितने भी आपके यहाँ पे स्टेट्स हैं, टोटल 50 स्टेट्स हैं, और इसमें हर स्टेट की अपनी अपनी इक्वल स्टेटस है। आपका एक तरह से सबका जो सेंट्रल पावर नहीं है गवर्नमेंट के पास, हर एक स्टेट के पास अपनी अपनी पावर है, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी अलग से है गवर्नमेंट में, अपनी अलग जगह रखता है हर स्टेट। तो आप ये यूएस का मैप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि फर्स्ट चार्ज हमारा डोनाल्ड ट्रंप पे क्या लगा, इन्होंने क्या किया है। इन्होंने एक्शंस ओवर यूक्रेन वेयर ही वाज एक्यूज्ड ऑफ अब्यूजिंग हिज पावर एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग कांग्रेस। मतलब यूक्रेन के खिलाफ जो इनके एक्शंस थे, वो इनके, आप हर तरह के इनके एक्शंस देख लीजिए कि इन्होंने जो ट्रेड पॉलिसीज है और जो अलग तरह के उल्टे पुल्टे इनके जो रूल थे, हर तरह से इन्होंने जो रूल थे, जो पॉलिसीज थी, उनको बिल्कुल चेंज कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया 4 सालों में। अपने जो टेन्योर इनका 4 साल का रहा, तो इनको अब्यूज जो अपनी पावर, और कांग्रेस मतलब जो यूएस पार्लियामेंट है उसको हम कांग्रेस बोल देंगे, तो उसको एक तरह से ऑब्स्ट्रक्ट करने का इनके ऊपर फर्स्ट चार्ज है। सेकंड चार्ज है इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन, जो मैंने आपको बता ही दिया, एक तरह का वायलेंट एक्टिविटी करना जो रूलिंग गवर्नमेंट है या अथॉरिटी है उसके खिलाफ। और 6 जनवरी की इनकी स्पीच थी जब इन्होंने मॉब अटैक को भड़काया था। आपको पता है मॉब अटैक्स हुए थे कहाँ पे, जो आपकी कैपिटल बिल्डिंग थी, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही ज्यादा फॉल्स क्लेम किए और इलेक्शन के खिलाफ। और जब इनकी जो सपोर्टर्स थे उनको जो मार्च करने के लिए जब कैपिटल हिल में भेजा गया, तब इन्होंने उनको भड़काते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से सुनिए, इन्होंने स्टेटमेंट दिया, स्टॉप द स्टील, द शो स्ट्रेंथ एंड फाइट लाइक हेल। मतलब आप ये जो चोरी एक तरह से की है हमारी, हमारा हम मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये जो बाइडेन अभी इलेक्ट होके आए हैं, इलेक्शन जीते हैं, ये इन्होंने चोरी से जीता है, ये इन्होंने फॉल्सली जीता है। तो उसको आप स्टॉप कीजिए, आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए, और आप मतलब बहुत बुरे तरीके से, अगर आप जिस तरह से अपनी हद तक जाइए और लड़के दिखाइए हमारे लिए, ठीक है। तो ये एक तरह से भड़काऊ भाषण है। तो अब हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पे क्यों चार्ज किया गया है। अब थोड़ा सा यूएस इलेक्शन के बारे में देख लेते हैं। मैंने कहा था ये आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से होगा, आपको पूरा बैकग्राउंड अच्छे से मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगी इस वीडियो के थ्रू। तो यूएस इलेक्शन हम देख लेते हैं। अब यूएस इलेक्शन की बार बार बात कर रहे हैं। 4 ईयर्स का टर्म होता है, आपको पता है हर चौथे साल इलेक्शन होता है, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर, और उस साल के नवंबर के पहले मंगलवार को ही ये इलेक्शन होगा। ये यहाँ पे हमेशा से फिक्स रहा है। सो यूएस कांग्रेस, जिसको हम जैसे इंडिया में पार्लियामेंट बोल देते हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं ऑफ कोर्स, कि वहाँ यूएस को जो पार्लियामेंट है वहाँ कांग्रेस बोलते हैं। इसमें टोटल 535 सीट है। तो 535 सीटों में से आपकी 435 है आपकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास, और 100 सीटें हैं जिसको हम बोलते हैं सीनेट। अब इंडिया में जो सीनेट है वो तो हो गया राज्यसभा, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ये हो गया हमारा लोकसभा। अब इससे ऐसे जानिए, अब प्रेसिडेंट को बनने के लिए उनको चाहिए 535 को 2 से अगर डिवाइड कर देंगे, मतलब इक्वल हाफ, अगर जो सीटें हैं वो चाहिए, तो अराउंड 270 या उससे ज्यादा इसके लिए सीटें चाहिए जो जीतने के लिए। तो जो बाइडेन जी को मिला है इस बार, ठीक है। इलेक्शन समझ आ गया आपको। अब हम देखते हैं इलेक्शन रिजल्ट यूएस 2020। अब
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, देखो इनका ये लोगो है कुछ इस तरह से। इसके बारे में जो मैंने बताया था, इसको लोअर हाउस बोलते हैं और इंडिया में इसको लोकसभा एक तरह से बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जितनी स्ट्रेंथ है ना स्टेट की, जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी सीटें अलॉट होती हैं। 2 साल का टर्म होता है और इसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया 435 सीट्स होती हैं। डेमोक्रेटिक जो पार्टी जो बाइडेन की थी, रिपब्लिकन जो पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की है, मैं बार बार बताती रहूंगी, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें से डेमोक्रेटिक को मिला है 221 सीटें, रिपब्लिकन को मिला है 210 सीटें। तो एक तरह से जो बाइडेन के पास ज्यादा सीटें हैं और वैकेंट रही यहाँ पे 4 सीटें। इस बार के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि सीनेट जो अपर हाउस है, जिसको हम इंडिया में राज्यसभा बोल देते हैं, इसमें 2 सीनेटर फ्रॉम ईच स्टेट, मतलब टोटल 100 स्टेट है और हर सॉरी टोटल 50 स्टेट है, हर स्टेट से 2 से अगर मेंबर है तो कितने सीनेटर हो गए, टोटल 100 सीनेटर हो गए। तो इस बार हमारा इक्वल स्टेटस है कि 50 आपके हमारे डेमोक्रेट्स हैं, 50 हमारे रिपब्लिकन्स हैं। तो इस तरह से इक्वल इक्वल स्टेटस है इस बार के इलेक्शन में। 6 ईयर का टर्म होता है, 6 साल होते हैं हर एक टर्म के लिए जो भी इसमें आता है सीनेटर, और ये वाइस प्रेसिडेंट इसको चेयर करते हैं और कैन ओनली वोट इन। वाइस प्रेसिडेंट का एक ही रोल होता है कि आप, मतलब मेन रोल ये होता है कि अगर टाई हो जाए किसी भी तरह का जब वोटिंग होती है तो उस टाई को ब्रेक करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट वोट करता है। अब इसकी पावर है, ये नॉमिनेशंस देते हैं, फेडरल जज के लिए सेलेक्ट करते हैं, एम्बेसडर बनाते हैं, कैबिनेट मेंबर्स बनाते हैं। तो मेनली सीनेट के पास वहां पे काफी अच्छी खासी पावर्स हैं। अब देखिए, ये हमारा एक मैप के थ्रू हम आपको बता देते हैं, एक पिक्चर के थ्रू कि सीनेट को क्या बोलते हैं और लोअर हाउस कौन सा है, अपर हाउस कौन सा है, तो आप इसके थ्रू ये समझ सकते हैं, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक और मैप देख लेते हैं कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर को होता है। बहुत बेसिक जानकारी है, एकदम इजीली समझिए आप कि अमेरिकन सिटीजन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोकसभा, सीनेट मतलब राज्यसभा, और इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ये जब आपका इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट चुना जाता है और साथ में वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है कि आपका क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, कौन कौन इसमें क्या क्या रोल होते हैं, सब आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट काम की बात पे आते हैं कि इस बार जो इम्पीचमेंट हो रहा है उस इम्पीचमेंट को कौन प्रिसाइड करेगा। इसको 80 ईयर ओल्ड पैट्रिक लेही, ये जो जेंटलमैन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसको हेड करने वाले हैं। द लॉन्गेस्ट सर्विंग डेमोक्रेटिक सीनेटर who holds the title of president pro tempore will preside, right? तो ये एक्सक्यूज मी, ये अब तक के सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग डेमोक्रेटिक सीनेटर है। सीनेटर मतलब जो आपका, जो मैंने बोला जिसमें 100 सीटें होती हैं उसको हम सीनेट बोलते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इन्होंने ही सर्व किया है। तो 80 ईयर ओल्ड है पैट्रिक लीही। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप क्लेमिंग इन हिज डिफेंस, अब अपने डिफेंस में क्या बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं अब प्रेसिडेंट हूं ही नहीं तो आप मुझे इम्पीच कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं प्रेसिडेंट हूं ही नहीं तो आप मुझे किस तरह से अगर मैं अब एक्स प्रेसिडेंट हूं तो मुझे इम्पीच किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बोला। ठीक है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा कि आप मुझे इस बार अगर इम्पीच कर रहे हैं, तो इनका ये क्लेम है। अब देखते हैं कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन, क्या क्या हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल फेल। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि फेल क्यों हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एकदम डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। अब ये फेल क्यों हो रहा है कि आपका जो मैंने बताया था कि 435 जो आपकी हाउस ऑफ रिपब्लिकन है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें से जो सीटें हैं जो आपकी डेमोक्रेट्स के पास आती है वो तो ऑफ कोर्स इसके खिलाफ वोट देंगे, और जो रिपब्लिकन के पास जितनी वोट आती है ना उसमें से भी 10 रिपब्लिकन ऐसे घर क्या बोलते हैं, घर का भेद ही निकल गए कि उन्होंने इसको इनके खिलाफ वोट कर दिया जी, अपने ही लीडर के खिलाफ। राइट, अपने ही लीडर के खिलाफ 10 लोगों ने वोट कर दिया। अब ये तो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कहानी। अब यहाँ अगर हम बात करें सीनेट की, इसमें आपको 2/3 वोट चाहिए इम्पीचमेंट के लिए। मतलब अगर इम्पीचमेंट स्टार्ट होता है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, बट उसको फिर पास आउट होना होता है, सीनेट के पास जाना होता है। अब जब सीनेट के पास आएगा तो ऑफ कोर्स इस बार मैंने बताया 50 सीटें डेमोक्रेट के पास है, 50 सीटें रिपब्लिकन के पास है। अब
डेमोक्रेट वाले तो इसके अगेंस्ट बिल्कुल 50 वोट कर देंगे। अब यहाँ से इसको 2/3 करने के लिए 17 लोग वोट करना जरूरी है, मतलब इसी की पार्टी के लोग इसके खिलाफ वोट करें, ये जरूरी है। बट ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि 45 लोगों ने इस इम्पीचमेंट के खिलाफ पहले से ही बोल दिया है कि ये गलत है, हम इसको नहीं होने देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं और अपनी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से मना के रखे हुए हैं। तो इसलिए लग रहा है कि ये फेल हो जाएगा, ये वाला जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है फेल होने वाला है। 2/3 का मैंने पूरा किस्सा बता दिया। टोटल स्ट्रेंथ 100 है जो सीनेट की मैंने बताई। डेमोक्रेट्स उसमें 48 थे और 2 इंडिपेंडेंट थे, वो भी डेमोक्रेट में आके मिल गए, तो टोटल डेमोक्रेट 50 हो गए हैं। रिपब्लिकन 50 हैं जो हमारे डोनाल्ड जी की पार्टी के गए हैं। 17 वोट हैं जो रिक्वायर हैं, हमें चाहिए, तो 17 वोट अब मिल नहीं रही हैं क्योंकि 45 ने तो पहले ही अगेंस्ट बोल दिया है। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होने वाला है ना, ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अब महाभियोग के लिए मतलब इम्पीचमेंट के लिए कितनी वोट चाहिए? 67 मैंने बता दिया, क्योंकि 50-50 दोनों के पास है। तो आपको इनकी जो पार्टी अगेंस्ट है, जो जो बाइडेन की पार्टी, वो तो इनके खिलाफ वोट करेगी ही, बट जो इनकी पार्टी के हैं वहां से भी हमको 17 वोट चाहिए इनको इम्पीच करने के लिए, वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं, इफ ट्रंप इज फाउंड गिल्टी, अगर ट्रंप को गिल्टी बता दिया जाता है कि ये इनको इम्पीच कर दिया जाता है, तो क्या होगा? तो ही मे नॉट गेट चांस टू फाइट 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो ये इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे 2024 वाला। इसके बाद इनको पेंशन नहीं मिलेगा, जिसपे मेलियाना ट्रंप की पूरी वार्डरोब चलती थी। ओके, तो जोक्स अपार्ट, ही मे नॉट गेट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी इनको, इनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो एक रिटायर्ड अपने प्रेसिडेंट को मिलती है। तो आपको पता है कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार मैक्सिमम आ सकता है, लड़ सकता है आपका यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो एक बार तो बन गए हैं, अब एक बार इनको लगता है डोनाल्ड ट्रंप जी को कि मैं फिर से आऊंगा और दोबारा लड़ूंगा अपना, ये मैं अपनी पार्टी लूंगा वापस, अपनी जगह वापस लूंगा। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है। अब इसका ये सारा जो इम्पीचमेंट है, पूरा खेल जो हुआ है, इसका इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब हमारा अगर इम्पीचमेंट होगा तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यू बनेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन है ना, ये क्या करते हैं, ये हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ाते हैं, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे। सबकी वैल्यूज आपने देखा, इनके जो डिसीजन से आने के बाद क्या क्या इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, एक तरह से जो जितनी भी इनकी पॉलिसीज थी उन सबको रिटेन करने की कोशिश की है, जो बराक ओबामा के टाइम पे होती थी। आप देखते थे बराक ओबामा कितना ज्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सपोर्ट करते थे, सबको, पूरी दुनिया को ही अपनी जो पॉलिसीज हैं उसमें उसके लिए मनाने के लिए बहुत ज्यादा ऐसे काम करते थे। इन फ्यूचर लेसन फॉर अदर, मतलब ऐसा ट्रंप जैसा कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट ना आए, जो इसमें इतिहास में इन्होंने नाम लिखा है 45th के नाम से, ऐसा कोई प्रेसिडेंट ना आए, ये लेसन सबको मिल जाएगा अगर ये इम्पीचमेंट हो जाता है। मैसेजेस टू द वर्ल्ड दैट पीपल ऑफ अमेरिका अपहोल्ड डेमोक्रेसी, कहते हैं कि पावर वही रहती है जहां पावर को रहने के लिए लोग राजी होते हैं। समझ आ गया? पावर वही रहती है जहां पे पावर को रखने वाले लोग होते हैं, पावर को देने वाले, सौंपने वाले लोग होते हैं। अगर अमेरिका में आज लोग, अमेरिका को क्यों टॉप बोला जाता है, क्यों बोला जाता है अमेरिका को कि अमेरिका वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि अमेरिका के लोग महान हैं, नॉट जस्ट अमेरिका के लीडर्स महान है। लीडर्स कभी महान नहीं होते, लीडर्स महान होते हैं वहां के लोगों की वजह से। पीपल्स, जो लोग होते हैं, उनकी उनकी ताकत होती है कि वहां के लीडर महान होते हैं। अमेरिका में लोगों के पास एजुकेशन है, अवेयरनेस है लोगों के पास, समझ रहे हैं आप? अमेरिका में लोगों के पास अवेयरनेस है, वो चाहते हैं कि हम, हमारे राइट क्या है हमको पता होने चाहिए, उसके खिलाफ हम बोलेंगे अगर वो राइट हमें नहीं मिले तो। और उसका बहुत बड़ा एग्जांपल आपने ट्रंप के केस में देखा है कि किस तरह से लोगों ने सामने आए और ट्रंप को उखाड़ फेंका है उनकी खराब पॉलिसीज की वजह से। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ, बट आपको मैंने पूरा इस टॉपिक के बारे में अच्छा डिटेल्स में डिस्कशन दिया है, समझाया है आपको। अगर आपको जरूर मेरा वीडियो है जो पसंद आया है तो मुझे लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि क्या था। हाँ, एक मैंने क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा था कि इम्पीचमेंट अब तक किसी का हुआ है कि नहीं, तो जी यूएस में कन्विक्ट कोई नहीं हुआ है। इम्पीचमेंट
बोला ज़रूर गया है डोनाल्ड ट्रम्प के जैसे 4 प्रेज़िडेंट के खिलाफ, ठीक है? चारों के खिलाफ इम्पीचमेंट बोला गया था, बट वो पास कभी नहीं हुआ। सबसे उनसे पहले ही उन्होंने या तो अपना इस्तीफ़ा दे दिया या वो कैंसल हो गया किसी तरीके से, वो छोड़ के चले गए अपने पद को, ठीक है? तो ये आपका किस्सा हुआ पूरा आपका यूएस में जो भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Not my channel, okay, School of Civil Services channel. Thank you so much. Bye bye.